गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज इस बहस के साथ हम दरअसल राष्ट्रीयता पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन उस ध्वज पर बात करना चाहते हैं जो हम सबका गौरव है, यानी कि तिरंगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा की अनुमति क्यों नहीं, यह सवाल आज न्यूज नेशन आपके सामने उठा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा की अनुमति क्यों नहीं, इसके साथ साथ सवाल यह भी उठते हैं कि हर मुद्दे पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन होते हैं, तिरंगा यात्रा पर प्रबंधन को ऐतराज क्यों और अपना ऐतराज क्यों नहीं बताया प्रबंधन ने, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ क्या वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से माहौल बिगड़ता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर का कहना है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से माहौल बिगड़ता है। क्या यह वास्तविकता है? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ विस्तृत पैनल मौजूद है। हमारे साथ अजय सिंह मौजूद हैं, जो कि वो स्टूडेंट लीडर हैं एएमयू के, जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। डॉक्टर जफर इस्लाम बीजेपी से, संगीत रागी जी संघ विचारक, अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी से, सतीश गौतम जी लोकसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, वसीम गाजी साहब और उसके साथ साथ मौलाना अतर हसन देलवी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा की शुरुआत अजय मैं आपसे करता हूं। यह बताइए अजय सिंह कि क्या हुआ था, तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति आपने मांगी थी कि नहीं मांगी थी? क्योंकि प्रॉक्टर का कहना है कि अनुमति नहीं दी गई, लेकिन अनुमति अगर आपने मांगी थी और अनुमति नहीं दी गई तो उसकी वजह क्या बताई गई? अजय सिंह। सबसे पहले आपको तो मैं एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूं जो मैंने अनुमति के लिए प्रॉक्टर ऑफिस में दी थी। आप उस पर देख सकते हैं कि प्रोवोस्ट ऑफिस के भी साइन है और यहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस की भी सील लगी हुई है। तो जब प्रॉक्टर ऑफिस में रिसीव एप्लीकेशन कर ली गई तो इसका मतलब ये है कि हमको परमिशन दे दी गई। अगर उनको किसी वजह से अगर मना करना था कि परमिशन नहीं है तो उनको हमें फ़ोन करके लिखित में बताना था कि आप नहीं निकाल सकते। लेकिन 22 जनवरी को हमें तिरंगा यात्रा निकालनी थी, तो वो 22 जनवरी को जब उन्होंने हम तिरंगा यात्रा निकालने के लिए वहाँ खड़े हुए और निकलने के लिए तैयार थे, जब वो आके वहाँ कहते हैं कि आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते क्योंकि तिरंगा यात्रा से यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो जाएगा। ये बात क्या ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही? तिरंगा यात्रा से यूनिवर्सिटी का माहौल कैसे खराब हो सकता है? वही मैं आपसे पूछा अजय सिंह जी, ये बताइए कि क्या ये बात रिकॉर्ड नहीं है? हाँ, कैसे कही उन्होंने ये बात, कैसे कम्युनिकेट की कि तिरंगा यात्रा निकालने से माहौल खराब होता है? ये बात उन्होंने वहां सभी छात्रों के सामने कही, जितने भी छात्र वहां तिरंगा यात्रा में शामिल थे। जी। इसके साथ साथ आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि आपने यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों को बुलाया और गुंडागर्दी करने की कोशिश आप कर रहे थे। क्या यह बात सही है? नहीं, मैंने प्रॉक्टर साहब को शो कॉज के रिप्लाई कर दिया है कि आपके पूरी यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरा हैं और आपको एक वीडियो क्लिप हम लोगों ने भी उपलब्ध कराई। अगर आपको उसमें ऐसा लगता है एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं तो आप कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ। पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके होते हुए आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो वहां पर एक्सटर्नल स्टूडेंट आ कैसे गए? जब हम एक्सटर्नल स्टूडेंट को नहीं लेके आए तो वहां पर एक्सटर्नल स्टूडेंट आ कैसे गए? चलिए अब इस बहस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सतीश गौतम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा पर रोक लगाने की बात आपने बड़े पैमाने पर उठाई। क्या वजह आपको लगती है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस तरह की बातें होती हैं? क्यों होती हैं ऐसी बातें? मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, इन बच्चों ने, जो अजय सिंह छात्र नेता हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने और उनके साथियों ने तिरंगा यात्रा की परमिशन मांगी। परमिशन लेटर जब रिसीव हो जाता है और उसका कोई भी नोटिस नहीं दिया जाता तो ये माना जाता है कि स्वीकार कर लिया गया जी। और इन्होंने 22 जनवरी को जब तिरंगा यात्रा निकाली तो कोई गलत नहीं काम किया। इस देश में इस राष्ट्र का ध्वज लहराना क्या गलत है क्या? और दूसरी बात, जब बन्नान मानी आतंकवादी मारा जाता है तो उस पर नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने के बाद पैदल मार्च निकाला जाता है तो कोई नोटिस जारी नहीं होता। अफजल गुरु को फांसी दी जाती है, उसके बाद वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, पैदल मार्च निकाला जाता है, कोई नोटिस जारी नहीं होता। कसाब को फांसी दी जाती है, उस पर पैदल मार्च निकाला जाता है तो कोई नोटिस जारी नहीं होता। जो बच्चों ने संस्कार में रहकर और अपने देश का ध्वज लहराया, 26 जनवरी कल ही आने वाली है, 22 तारीख को कम से कम 1 महीने पहले देश में आजादी का माहौल बनता है।
जब कोई चीज आजादी का माहौल बनता है उसमें झंडा लहराना, देश का ध्वज लहराना कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल, ये बात बच्चों ने कोई गलत काम नहीं करा है। ये बात अपने आप में दीगर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रवक्ता से भी इस मुद्दे पर हम बातचीत करें, लेकिन यही मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाफिज गांधी साहब, क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो हुआ वो अपने आप में सही है? क्या तिरंगा यात्रा निकालने से देश का माहौल खराब होता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है गांधी साहब? देखिए अजय जी, यहाँ सवाल तिरंगा पे कोई विवाद नहीं है, बल्कि तिरंगा यात्रा पे विवाद है। और यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड कंडक्ट होते हैं, डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, यदि उसमें परमिशन ले ली जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अभी आप देखिए कि कासगंज में विवाद हुआ था और विवाद का कारण यही था कि यात्रा की परमिशन नहीं ली गई थी। वहां पर एक मौत हो गई और बहुत बवाल हुआ। इस बार वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, आरपी सिंह जो वहां के डीएम हैं और वहां के एसएसपी हैं, इस बार किसी भी तरह की यात्रा की उन्होंने मनाही कर दी है कि किसी भी तरह की यात्रा हम नहीं देंगे। 2 संगठनों ने अप्लाई किया था कासगंज डिस्ट्रिक्ट में और उन्होंने मना कर दिया। तो यहां सवाल सिर्फ परमिशन को लेकर है, यात्रा को लेकर नहीं है। 26 जनवरी का प्रोग्राम, 15 अगस्त का प्रोग्राम एएमयू सदियों से मनाता रहा है और बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर। और एएमयू का पढ़ने वाला छात्र कोई विदेश का छात्र नहीं है, यहीं का भारतीय छात्र है। उसके अंदर भी भारतीयता है, देश प्रेम है, सब कुछ है। अजय जी के अंदर भी देश प्रेम है, दूसरे छात्रों के अंदर भी देश प्रेम है। तो यहां सवाल सिर्फ परमिशन, अनुमति को लेकर है। और मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले तिरंगा यात्रा निकालने की कोई पुरानी परंपरा नहीं रही है। गांधी साहब, मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। कासगंज की बात आपने कही, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ तथ्य हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला, अनुमति मांगी गई है प्रोवोस्ट के पास, तिरंगे से कोई भी आपत्ति नहीं है और हो नहीं सकती। गांधी साहब, प्रोवोस्ट के पास चिट्ठी भेजी गई है अनुमति मांगने के लिए, अनुमति का कोई जवाब नहीं देने का मतलब क्या निकाला जाए अपने आप में आप जान सकते हैं, क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ यह भी बताइए कि आखिरकार कई ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजन हुए हैं जिसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है, जैसे कि मन्नान वानी पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद वहां पर फॉरवर्ड जरूर हुई होगी, लेकिन जो कंपीटेंट अथॉरिटी है परमिशन देने का वो प्रॉक्टर है। मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मन्नान वानी को लेकर, नमाज पढ़ने को लेकर किसी ने कोई अनुमति नहीं दी थी, फिर भी एएमयू में नमाज पढ़ी गई। होता है वो हॉल ऑफ रेजिडेंस यानी कि हॉस्टल का देखभाल के लिए होता है। वहां से इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराई होगी क्योंकि ये उस हॉल के मेंबर हैं, उस हॉस्टल के मेंबर हैं, ये बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछता गांधी साहब, मुझे ये बताइए कि प्रॉक्टर ऑफिस तिरंगा यात्रा निकाल ली गई, कोई हिंसा नहीं। गांधी साहब से कासगंज के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गांधी साहब बिल्कुल संस्थाओं को मना आप कासगंज से इसको जोड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल का मतलब मैं क्षमा चाहता हूं, आप कासगंज से इस मुद्दे को जोड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल अपने आप में अलग है। इस पर मैं बीजेपी पर राय ले रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं, परमिशन होता गांधी साहब, कासगंज का गांधी साहब प्लीज एक मिनट मेरी सवाल तो सुनिए। अगर आप अपनी बात ही कहते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है बहस करने का। मैं आपसे सवाल यह पूछ रहा हूं कि तिरंगा यात्रा निकाली गई, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जो बात कही गई वो ये कि भारत माता की जय और तिरंगा वंदे मातरम वहां कहने से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़ता है। क्या यह वाकई में संभव है? किसी भी विश्वविद्यालय में भारत माता की जय बोलने से माहौल बिगड़ सकता है क्या? देखिए अजय जी, मुझे नहीं मालूम किसने इनको क्या कहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, पॉलिटिकल एजुकेशन होनी चाहिए। मैं भी स्टूडेंट यूनियन का लीडर रहा हूं, मैं वहां के छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, मैंने भी वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, जेएनयू से पढ़ा हूं। मैं जानता हूं यूनिवर्सिटी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडक्ट होते हैं। रागी साहब जवाब दीजिए प्लीज। परमिशन से हो सकता है। अजय जी वो रुकेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। अजय जी, यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे प्रदर्शन, ऐसे धरना प्रतिदिन होते हैं, और खास करके जब जेएनयू की बात आई थी तो जेएनयू में तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को वाइस चांसलर इंप्लीमेंट करना चाहते थे, और वहां पर टुकड़े टुकड़े तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। और उन नारों के साथ कांग्रेस पार्टी से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर के सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं, और यहां पर तिरंगा यात्रा निकलता है तब आप कहते हैं नहीं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं अजय जी, जो सोकाउज नोटिस है, सोकाउज नोटिस में वर्ड यूज किया गया है फियर, इट क्रिएट्स फियर, यानी कि आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं
तो फियर लोगों में हो। अरे फियर तो तिरंगा से, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से खतरे तो और डर तो चाइना और पाकिस्तान को होने चाहिए। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी भी जिन्ना का जिन वर्तमान है जो इस मानसिकता को अभी भी आगे बढ़ा रहा है? यह सब बहुत गंभीर मामला है, यह सामान्य मामला नहीं है। जिन्ना की तस्वीर पर पूरी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों मना किया है? एक साल हो गया, एक साल हो गया, कास्टिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह की तिरंगा यात्रा की परमिशन क्यों नहीं दी? आप बताइए। भारत से हर किसी को प्रेम है, तिरंगा के लिए कोई भी जान देने के लिए तैयार है। तिरंगा हमारा धर्म है, लेकिन सवाल सिर्फ परमिशन को लेकर है। आप बताइए, आप आरएसएस के विचारक हैं, आरएसएस द्वारा प्रेरित सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और वो कासगंज के अंदर परमिशन नहीं दे रही है। तो तिरंगा यात्रा बाइक के द्वारा निकालना अलग चीज है, ध्वजारोपण कर ध्वज फहराना अलग चीज है। मैं और लोगों को शामिल करूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं और लोगों को शामिल करूं। जफर इस्लाम साहब, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो कार्रवाई की गई है तिरंगा यात्रा के खिलाफ, क्या ये अपने आप में जायज है? जफर इस्लाम साहब। देखिए अजय जी, मैं विस्तार से इस बारे में बात करूंगा जी। का क्या लेना है यूनिवर्सिटी से? सबसे पहली बात के तिरंगा, गांधी जी को पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गौतम साहब, मैं आता हूं आपके पास, जरा जफर इस्लाम साहब की बात सुनिए प्लीज। जफर इस्लाम साहब प्लीज बताइए, आप जवाब दें गौतम जी और संगीत राही जी प्लीज। एक मिनट गांधी साहब, मैंने जफर इस्लाम साहब से आग्रह किया बोलने के लिए। प्लीज गौतम साहब एक मिनट, गौतम साहब एक मिनट जी। जफर इकबाल साहब बताइए प्लीज, अपनी बात रखिए। नहीं लड़ना चाहिए, आप कासगंज लेकर डिबेट को भटका रहे। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अजय जी, सवाल तिरंगा यात्रा को लेकर है। कह रहा हूं कि इस वक्त कासगंज ये वो इधर उधर की बात लाने से अच्छा मैं सीधी बात करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिरंगा मैं बिल्कुल समझदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तिरंगा पे सबका विश्वास है और तिरंगा यात्रा पे भी सबका विश्वास है जी। और इसलिए जब इन्होंने दिया था, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने दिया था इसके परमिशन के लिए, तो उनको चुप्पी नहीं बांधनी चाहिए थी। अगर किसी वजह से उनको बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को ये जरूर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे अलग जगह में अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो उसकी वजह उनको बतानी चाहिए थी बच्चों को, और उस वजह को बताते हुए मना करना चाहिए था और वो जस्टिफाइबल वजह होनी चाहिए थी। लेकिन उस पर चुप्पी साधा, यह गलत बात है। इसलिए कि तिरंगा यात्रा में किसको परेशानी हो सकती भाई, और किसको परेशानी होनी चाहिए? मौलाना देहलवी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रशासन ने क्या अपने ब्रीफ को एक्सीड कर दिया है? क्या दरअसल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हुई है एएमयू में? देहलवी साहब देखिए, अजय बिल्कुल जफर इस्लाम साहब ने जो बात की मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। जाहिर बात है कि जो अजय सिंह है वो वहाँ के छात्र हैं और उन्होंने बहैसियत एक छात्र वहाँ तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही। देखिए अजय, तीन चीज़ों को मैंने सबको ध्यान से समझना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अन्ना हजारे के आंदोलन से भारत में तिरंगा यात्रा के प्रचलन शुरू हुआ, जिसको लेके अभी तक मुंबई हाई कोर्ट में मामला लंबित है, जिसमें बात चल रही है क्या तिरंगे का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इस तरीके से सामूहिक तरीकों से बाइक पर ये खुले में आप तिरंगा लेके निकल सकते हैं। वो फैसला जब आएगा तब आएगा। दूसरी चीज, जब इन्होंने कहा तो यूनिवर्सिटी को जाहिर बात है बताना चाहिए। तीसरी चीज, जो सांसद महोदय वहां की कर दी कि अजय सिंह और सांसद महोदय की बात में बुनियादी फर्क है। यहाँ तक कि बीजेपी प्रवक्ता भी वही कह रहा है जो एक अच्छा आदमी यानी कोई भी कह सकता है। मामला ये है कि जब ये खबर आती है वहाँ के कौशिक और वहाँ के जो दो बड़े स्टूडेंट थे हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 200 फुट लंबा तिरंगा लहराया जाएगा, जिसके लिए 50 लाख का बजट रखा गया और हिंदू मुस्लिम जितने भी बच्चे थे सब ने मिलकर चंदा देना शुरू किया। तब शायद इन गौतम साहब को अलीगढ़ के अंदर ये चीजें नजर नहीं आई। और एक आखिरी चीज है जी, आप एक बहुत जिम्मेदार चैनल पे बात कर रहे हैं। मन्नान वानी की नमाज जनाजा के बाद 12 कश्मीरी छात्रों को निलंबित किया गया, जिनको वापस लाने का प्रस्ताव किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं कहा था, बल्कि केंद्र सरकार ने कहा था कि हीलिंग टच के लिए आप इनको वापस ले लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप लाश नायक को एक तरफ कल अशोक चक्र दे रहे हैं, परंतु भाजपा द्वारा नियुक्त जो वहां पे राज्यपाल है वो कह रहे हैं जब
गुरु की बात करो, बैठ के आपको मालूम है क्या आप बात करते हो देशद्रोह? अरे आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के सत्यपाल मलिक जो गवर्नर है कश्मीर में, वो कहते हैं जब आतंकवादी मरता, अरे सुनो गौतम साहब, कश्मीरी जमीन को अलीगढ़ में मत दो, ये वही अलीगढ़ है जहाँ से साहब वर्मा निकल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। ज्यादा प्रवचन मत दो, ज्यादा प्रवचन मत दो, तुम्हारी हैसियत ये हो चुकी है, एक तरफ तुम अलीगढ़ बोल रहे हो, सत्यपाल मलिक जो यूपी से निकल के और प्रधानमंत्री के सबसे करीब विश्वास पात्र हैं, वो कहते हैं कि जब एक उग्रवादी मारा जाता है तो होती है। तुम्हारा राष्ट्रवाद सामने मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। वसीम गाजी साहब, वसीम गाजी साहब, सतीश गौतम जी का खुली चुनौती है यहाँ पर। तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है और तिरंगा लहराने से रोकने वाले को देखा। मैं आ रहा हूँ रागी साहब, एक मिनट। वसीम गाजी साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे गवर्नर्स हैं, चाहे इंडियन एम्बेसीज हैं, उनके सबके जो चीफ हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाहर के आदमी का जाना, बाहर के वहाँ के स्टूडेंट का मिलना, ये ट्रेस पास है जी। और सबसे पहली बात ये है कि नहीं गाजी साहब, बुनियादी सवाल यहाँ पर है कि तिरंगा यात्रा पर अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधता है तो क्या ये सही है, हाँ या ना? देखिए, बाहर का कोई भी आदमी अगर तिरंगा, आप दूसरे मुद्दे पर आ रहे, बाहर का आदमी, मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत है तिरंगा? मैं पूछ रहा हूँ तिरंगा यात्रा की परमिशन, ये बताइए जी। आप ऐसा है, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बाहर निकालिए ना, आप बोलिए। यही आपकी मानसिकता झलकाती है। क्या बात करते हैं इस देश में? आप ऐसा है तो आप निकालिए ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जाके निकालिए। आप आरएसएस वाले तो मानते नहीं, अरे आरएसएस वाले तो तिरंगे झंडे को मानते नहीं। आप वहाँ पर कासगंज की करवाना चाहते हैं। मैं बैठना पसंद नहीं करूंगा, ऐसे गंदे आदमियों के साथ मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। प्लीज प्लीज बिल्कुल नहीं बैठूंगा। बैठिए 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 क्या होगा? वसीम गाजी साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? तिरंगा यात्रा निकालना, तिरंगा यात्रा निकालने में गलत क्या है? सुनिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी होगा बगैर वाइस चांसलर की इजाजत के नहीं होगा, और अगर कुछ गलत होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर एक्शन लेंगे। पाकिस्तान बाहर के लोग आकर तिरंगा यात्रा। अच्छा वसीम गाजी साहब में क्या हुआ? वसीम गाजी साहब, कासगंज में क्या हुआ? इसके बाद कासगंज को एमयू से कैसे? ये बात, ये दलील अपने आप में बड़ी अजीब सी है। ये दलील अपने आप कासगंज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक साथ मिलाना क्यों सही है? दलील साहब सवाल उठाना होगा, मैं चाहता हूँ और आगे इस तरह की कोई पुरानी परंपरा नहीं रही है। गाजी जैसा ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और संजीव रागी साहब क्या बोलेंगे? जिस आरएसएस ने 52 साल तक अपने आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया, आरएसएस को कोई औचित्य नहीं। इस देश का हर नागरिक तिरंगे से प्यार करता है, तिरंगे में जान को निछावर कर सकता है। मैं बड़े आग्रह से आप सबसे कहता हूं, हमें संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बहस को कृपा करके डिरेल मत कीजिए। अगर आपको सेंसेशन बनाना तो करें कि इन चीजों को। अरे बात यह है, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर की तरफ से गलती यह है, जब इन्होंने एक पत्र दिया था उनको फौरी जवाब देना चाहिए था और कहना उनको कहना चाहिए कि आप भी हमारे छात्र हो। 26 तारीख को यह प्रोग्राम हो रहा है, संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को किया जा सकता है, ये कोई भी कह सकते थे। ये उनकी गलती है जिसका जवाब उनको देना है। साथ ही मैं अजय से भी एक बात कहता हूं, आप छात्र हैं, तिरंगे से आपका भी उतना ही सम्मान जितना मैं। मेरा कहना यह है कि ये जो प्रचलन बन गया है कि कोई भी मुद्दा हो, यहां तक आपको मालूम होना चाहिए, जब आपकी यात्रा ट्रोल हो रही थी तो यह भी लिखा गया, लोगों ने आपसे पूछा क्या तिरंगा लेने का मतलब यह है कि हम यानी रोड पे चलने की सारी सेफ्टी भूल जाएं, हम हेलमेट लगाना, यह भी आपसे बच्चे पूछ रहे हैं। इसलिए तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, तिरंगे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजय सिंह, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तिरंगा यात्रा जब आपने निकाली, एक मिनट रागी साहब, मैं एक छात्र, रागी साहब हम इस पर बहस कर रहे हैं, जरा एक छात्र से समझने दीजिए। अजय सिंह, आपकी मंशा क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों को डराना था? क्योंकि यही बात अगर आपके शो का नोटिस में लिखी है तो क्या आपका यह मकसद था? क्या आप ये कर रहे थे? नहीं, आप ये बताइए कि तिरंगा यात्रा 12 बजे शुरू होती है,
और 12:05 पर ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट में भारत माता की जय और वंदे मातरम से ऐसा कौन सा दहशत का माहौल बन सकता है, आप मुझे बताइए। और सवाल जो हमारे अब्दुल हफीज़ गांधी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये हॉल से करवाइए, मैं तो उनको दिखा देना चाहता हूँ कि ये परमिशन जो थी ये हॉल से भी करवाई है, मैंने प्रॉक्टर साहब से भी करवाई है।